सर, पहला सवाल है कि पार्लियामेंट क्या होती है? इसको बनाने के क्या मकसद थे? इसका तारीखी पस मंज़र क्या है? जी, देखिए पार्लियामेंट जो है ये एक जब से ये मॉडर्न डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया है, सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन कंसीडर किया जाता है पूरी दुनिया में। और पार्लियामेंट के हवाले से ये कहा जाता है कि अगर पार्लियामेंट ये फैसला कर ले कि इस वक़्त दिन है या सुबह है और उसके ऊपर लेजिस्लेशन कर ले तो फिर सबको मानना पड़ेगा। और फिर ये भी कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट है ये मदर इंस्टीट्यूशन है और फिर इसके ज़रिए बाकी तमाम इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपनी स्ट्रेंथ पकड़ते हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनली पावर्स पकड़ते हैं। So we can say the parliament is the most fundamental and important institution in modern concept of democracy. लेकिन हमारे यहाँ ये है कि स्कॉलर्स ने पार्लियामेंट के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया और इस अहम इदारे को बहुत ही कम तवज्जो दी गई और इसकी कहानी जो है वो हमने अपनी आवाम को, अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपनी ऑडियंस को नहीं सुनाई। जिसकी वजह से हमारे पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से भी और हमारी पार्लियामेंट के हवाले से भी बहुत सारे इबहाम जो हैं, वो मुख्तलिफ लोगों के ज़हनों में हैं। आपने ये सवाल पूछा कि पार्लियामेंट होती क्या है और इसका ओरिजिन क्या है, इसकी डेवलपमेंट क्या है? तो बतौर तारीख़ के तालिब इल्म, मैं ये समझता हूँ कि अगर इसके तहज़ीबी इर्तिक़ा की बात की जाए, तो जैसे-जैसे इस कुर्रा अर्ज़ पर इंसान आया, उसकी जो इंसानी ज़रूरतें थीं वो बढ़ीं। आपको पता है कि फिर कबाइल बने और कबाइल के बाद फिर कबाइल चीफ्स बने और वो जो ज़िम्मेदारी लगाते थे एक नोमैडिक सोसाइटी में कि ये ग्रोह जो है वो लकड़ियाँ ले आए, ये जो है ये आग ले आए, ये पानी ले आए, ये काम कर रहे हैं। और इसके बाद फिर ये जो कबायली चीफ्स थे, इनके बाद फिर मोनॉक्स का कॉन्सेप्ट आ गया। जो मोनॉक्स थे, उन्होंने अपने हाथ में एक तरह से डंडा पकड़ लिया और कहा कि जो मैं कहता हूँ, वही ठीक है। और वो जो एक मशावरत का कॉन्सेप्ट था या एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात थी, वो कदरे मान पड़ गई। फिर आपको पता है कि वो मैग्ना कार्टा की कहानी कि जिस तरह इंसानी हकूक माँगे गए, फिर इनकलाब फ्रांस की बात और फिर जो शहरियत का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम इस टर्म की बात करें कि ये जो वर्ड पार्लियामेंट है, ये कब शुरू हुआ, कहाँ से आया, इसकी क्या बैकग्राउंड है? तो वर्ड पार्लियामेंट जो है ये एक फ्रांसीसी वर्ड है जिसका ओरिजिन पार्लर है। इसको हम कहते हैं टू टॉक, टू डिस्कस, टू डिबेट। तो 1236 में ये टर्म फर्स्ट टाइम 1236 में ये टर्म फर्स्ट टाइम यूज़ की गई और उस वक़्त इसका मतलब था टू अरेंज एन इवेंट। एक तरह से ये ओकेजनली होता था और जो इब्तिदाई कुछ अरसा तो ये एक इवेंट के तौर पर, एक ओकेजन के तौर पर लिया जाता था और इसका मतलब इंस्टीट्यूशन नहीं था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये फिर जैसे-जैसे बात आगे बढ़ी, इसमें जो मेनॉर की मर्ज़ी थी उसके मुताबिक एक इवेंट अरेंज किया जाता था। लेकिन बाद में फिर ज़ाहिर है कि इसके अंदर डेवलपमेंट होना शुरू हुई। 1278 में यानी कि एक ऑफिशियल रिकॉर्ड कीपिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, जिसको हम रोल्स ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। उसके बाद 1327 के करीब ये इसके अंदर कुछ अवामी नुमाइंदे भी शामिल किए गए और पार्लियामेंट जो थी उसकी एक तरह से 3 जहतें बन गई। एक वो मोनार्क होता था, दूसरी तरफ से लॉर्ड्स होते थे और तीसरी तरफ से कॉमनर्स को भी शामिल किया गया। तो ये तीनों मिलकर फिर एक तरह से एक ओकेजन अरेंज करते थे या इवेंट अरेंज करते थे। फिर 1376 में इसके अंदर एक तरह से जो स्पीकर का कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज हुआ और वो जो कॉमनर्स थे उनका जो स्पोक्समैन होता था, जो मोनार्क के सामने जाकर उनकी बात करता था, उसको फिर स्पीकर का नाम दिया गया और सर पीटर जो थे वो पहले स्पीकर एक तरह से समझे जाते हैं। फिर 15वीं और 16वीं सदी के अंदर इसके अंदर मज़ीद डेवलपमेंट्स आई और इसका इर्तिक़ा आगे बढ़ा और 1530 में एक तरह से इसके अंदर जो गवर्नमेंट के, हुकूमत के मुख्तलिफ शोबे थे, वो डिबेट होना शुरू हो गए। दूसरा मैं ये भी बता दूँ कि अगर हम इस इदारे की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट इससे बहुत पहले का है, बहुत पुराना है। इंडस सिविलाइजेशन की बात करें या जो दूसरी तहज़ीबें थीं, उनके अंदर एक तरह से पंचायत का कॉन्सेप्ट, तो उसको भी हम पार्लियामेंट का इदारा कह सकते हैं। अब आ जाते हैं हम हिंदुस्तान की तरफ, कॉलोनियल इरा की तरफ। तो उसमें ये इदारा कैसे मर्ज हुआ? तो इसमें एक संग मील जो इम्पोर्टेंट संग मील था, वो 1833 का चार्टर एक्ट था। इस एक्ट के तहत यहाँ पर एक तरह से बहुत लिमिटेड लेवल पर एक तरह से पार्लियामेंट के इदारे को मुतारफ़ करवाया गया। फिर 1861 का
وہ جو گورنر جنرل کونسل کا کنسیپٹ ہے وہ ہمیں پتہ ہے جنگ آزادی کے بعد انہوں نے کس طرح یہاں کے لوکلس کو، اس میں سر سید کا بھی ذکر آپ کو ملے گا، پھر آگے چل کر باقی انڈینس کا بھی 1892 میں محدود پیمانے پر اس میں ایک طرح سے لوکلس کو انوالو کر کے یہ ادارہ تشکیل دیا گیا. پھر وہ سارے ایکٹ آ جاتے ہیں 1909 کا، 1919 کا، آگے جو ریفارمز آتی ہیں، وہ جو آئینی کمیشنز یہاں پر آ کر بات کرتے ہیں، اور پھر 1935 کا. اس طرح یہ ادارہ اپنے ایک تاریخی ارتقائی عمل کے ذریعے ہم تک پہنچا. اور پھر ہم نے چونکہ انگریزوں سے ایک طرح سے یہ سارے ادارے مستعار لیے، تو آج ہمارے ہاں بھی وہی ویسٹ منسٹر کنسیپٹ آف پارلیمنٹ ہے. یہ تو ہے کہ اس کی تاریخ.